तीन तलाक का मसला तो हलालो हराम का है, तो हलालो हराम में क्या इज्तिहाद नहीं हो तो फिर सकता? क्यों की है गलती नहीं हो सकती? हो सकती है, फिर भी ताबी साहबी की तकलीद कर रहे हैं उसमें, बगैर नहीं दलील के तो उनकी फिर बात को रसूल, फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें हलालो हराम में जब आप कह रहे हैं कि खता हो सकती है ना, खता हो सकती है कि नहीं हो सकती, हलालो हराम के मसले में तो तकलीद जायज़ नहीं है, तो खता हो गई। भाई हलाल और हराम में ये तकलीद नहीं है, सवाल पूछना तकलीद नहीं है। मसाइल है ना, आप मिसाल पेश करेंगे, सवाल ही तो पूछे जा रहे हैं, फिर आगे उनको बगैर दलील के फॉलो किया जा रहा है। हजरत जो आप मिसाल दे रहे हैं वो हलाल और हराम की है, हलाल और हराम में तो आप कह रहे हैं तकलीद जायज़ ही नहीं है, और फिर आप आमी आमी करते हैं ना, भाई हमारा आमी होगा वो हमसे मोतक़िद होगा, देवबंदी चलो मुफ्ती तारिक मसूद साहब के पास आ जाएगा या किसी अच्छे मुफ्ती साहब के पास आ जाएगा, लेकिन जो कादियानी है वो भी तो बेचारा आमी है, वो भी तो अपने बसीरत होनी चाहिए कि किसकी करनी है, शेख किसकी बसीरत, नहीं करनी। हजरत मैं बसीरत का जवाब दे रहा हूँ, आप सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लोगों को तो चलो उलमा से पूछते हैं आकर, अहले हदीस हो या देवबंदी उलमा से पूछते हैं, वो अपने उलमा को अच्छा समझते हैं इसलिए पूछते हैं, ठीक है। हमारे कुछ लोग आपसे भी पूछ लेते हैं, आपको अच्छा समझते हैं तो आपसे पूछ ले, आपके कुछ लोग हमसे भी पूछ लेते हैं, हमें अच्छा समझते हैं तो पूछ लेते हैं, लेकिन इसी तरह कादियानी अपने वाले को अच्छा समझता है, रावजी अपने वाले को अच्छा समझता है, वो तो समझता है ये आयतुल्लाह है जी, इतनी बड़ी पगड़ी बांधी हुई है इसने, मुफ्ती साहब से ज़्यादा बड़ी पगड़ी है इसकी, मुफ्ती साहब सिर्फ कमीज शलवार में आते हैं, वो तो जुब्बा भी डाल कर आते हैं, मुफ्ती साहब 12 साल पढ़े हुए हैं तो वो 16 साल पढ़ के आयतुल्लाह बन चुके हैं, फिर मुज्तहिद बन चुके हैं, वो उनको बहुत बड़ा अच्छा समझ रहे होते, अच्छा गुमान कर रहे होते, उसमें इतनी बसीरत है, तो ये तो दलील नहीं होगी ना, इसलिए इतनी बसीरत नहीं है, वो जानकर गुमराही पर जमा हुआ है। अगर इतनी बसीरत होती तो अल्लाह उसको इससे ज्यादा का मुकल्लफ तो ऐसा ही फतवा देखे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऐसी ही बात जो मैं आपने कही कि भाई वो जानबूझकर गुमराही पर, ऐसे तो उनके मौलवी उनको कह देंगे कि ये जो इनके अवाम देवबंदी और अहले हदीस है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, हम